एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, यहाँ देखो दिया हुआ है साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू ए, कॉस थीटा माइनस बीटा इक्वल्स टू बी, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 2ab साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही ना है। तो इतना इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है, तो मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हम सबका वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख दें। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर देखो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है। हम बार बार बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में पूरा का पूरा हमेशा एंगल को एनालाइज किया करो। तुमको यहाँ पर किसका वैल्यू रखना है? कॉस अल्फा माइनस बीटा का। और किसका रखना है? साइन अल्फा माइनस बीटा का। कोई दिक्कत? और नहीं तो इतना ज़्यादा हो रहा है तो दोनों का नहीं निकालना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 2ab इंटू साइन, यानी कि सिर्फ कहीं इन दोनों के हेल्प से क्या निकाल लो? साइन अल्फा माइनस बीटा, वैल्यू रख दो। सुना रहा? अब जरा दिमाग लगाओ। तुम्हारे पास एंगल थीटा माइनस अल्फा है, थीटा माइनस बीटा है। क्या चाहिए तुमको? अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, क्या करने पर बन जाएगा? दोनों एंगल को जरा ध्यान से देखो। घटाने पर क्या अल्फा माइनस बीटा मिलेगा? घटाने पर अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। कोई दिक्कत? बार बार बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को ऑब्जर्व करना सीख लो। ठीक है, b माइनस ए करने पर अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। a इक्वल्स टू थीटा माइनस अल्फा, b इक्वल्स टू थीटा माइनस बीटा, देन b माइनस ए जो होगा तुम्हारा अल्फा माइनस बीटा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि हमको निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का मतलब हो गया साइन b माइनस ए। यहाँ पे देख लो, यानी कि साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? स्मॉल ए दिया हुआ है। ओह, ए और बी ले लिए हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं। तब अल्फा बीटा भी दिया हुआ है, एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई, यानी कि वाई माइनस एक्स करने पर आया है मेरा। समझ में आ रहा है? साइन ए माइनस बी यानी साइन वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए, और यहाँ पर कॉस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी। यही ना है, थीटा माइनस बीटा को वाई माना है, थीटा माइनस अल्फा को एक्स माने। यहाँ देखो कॉस वाई बी है तो साइन वाई कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। कॉस एक्स कितना हो जाएगा? कॉस एक्स साइन एक्स ए है, अंडर रूट। ठीक है, और कॉस वाई इंटू साइन एक्स। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू मिल गया ना। अब यहाँ पर आकर के रख दो। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 2ab इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ये आया है, इसको यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होगा। 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखते रहना, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में, फिर होगा माइनस 2ab बनेगा। ठीक है, तो माइनस 2ab बनेगा, आगे में माइनस है तो प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस
2ab और साथ में ये वाला आ जाएगा रूट अंडर, कोई दिक्कत? ये सिर्फ इसका वैल्यू रखें माइनस 2ab इंटू, अब ये जो वैल्यू है इसको फिर से आप लिख दो रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ देखो 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पीछे में दिया हुआ है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो 4 टर्म मिलेंगे, ये वाला लिख दिया पहला टर्म, 2 टर्म यहाँ पर, चौथा टर्म यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको लिख दिए, ये 2ab इंटू इतना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही कट जा रहा है, ये देखना, आगे वाले को मल्टीप्लाई करो, कट गया, प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, खत्म। कैलकुलेशन का सिर्फ बोलो कहीं पर डाउट है तो। ठीक है, ऐसा काम तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। जब उसमें इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज बना रहे थे, एंगल निकालना था, जैसे 2 अल्फा निकालना था, tan अल्फा प्लस बीटा दिया था, tan अल्फा माइनस बीटा दिया था, 2 अल्फा निकालना है, तो बोले थे कि ज़रा सोचो कैसे 2 अल्फा बनेगा। एंगल पे सोचना शुरू करो कि जो एंगल लाना है वो आएगा कैसे, ठीक है, फिर वहाँ से बनने लगेगा। आगे बढ़ें, अगला डाउट बोलो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हाँ 7 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा, इसको इरेज कर देना। सेवन इसमें जिस तरह से बनाया है वो तो लेंदी तरीका है, ठीक है, देख लो इसको। देन शो दैट 2 cos a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। इसमें cos a का वैल्यू दिया है, साइन ही निकाला होगा, cos भी दिया है, साइन भी निकाला होगा, और फिर cos a माइनस बी में रख दिया होगा, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या हो रहा था, उसमें दिक्कत क्या हो रहा था, जैसे क्वाड्रेटिक बना करके वो काम किया है, हाँ उसमें एक जगह आयोटा आ गया होगा, उससे तुमको दिक्कत हुआ होगा। रूट के अंदर में जब निगेटिव आता है, ठीक है, अभी हम बस दो तीन दिन बाद इस पर काम कर लेंगे हम लोग। इसको ऐसे लिखते हैं √3 आयोटा, ठीक है, सुनना रहा है? अच्छा, तो रूट अंडर जो -1 होता है उसको आयोटा लिखते हैं, यहाँ देखो, लेकिन हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस सवाल को ऑब्जेक्टिव में उड़ा देते हैं, देखना कैसे। ये वाला कुछ जाना पहचाना नजर आ रहा है, x + 1/x, क्या बोले थे हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, 2 से बड़ा होगा या फिर -2 से छोटा होगा, कोई दिक्कत? इधर का बात करते हैं cos a, cos a का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से -2 के बीच में, तो ये बोल रहा है कि हम 2 से -2 के बीच में रहेंगे, और ये बोल रहा है कि हम 2 से बड़ा रहेंगे तो -2 से छोटा रहेंगे, तो इसका मतलब एग्री तो एक ही पॉइंट पे होना पड़ेगा, या तो 2 पर नहीं तो -2 पर, कोई दिक्कत? यानी कि x + 1/x = 2 या फिर -2, समझ में आ रहा? इसको जब सोल्व करेंगे
तो वैल्यू तुम्हारा आएगा x इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू -1। सुन में रहा है? कोई दिक्कत? उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू 1 या फिर x इक्वल्स टू 1 या फिर y इक्वल्स टू, सॉरी क्या लिखा है, y इक्वल्स टू 1 या फिर y इक्वल्स टू -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर हम पॉजिटिव दोनों को लेकर के चले, समझो बात को, पॉजिटिव लेकर चले, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 1, x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 1, y का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 1। ये जो 2 cos a माइनस बी है, जरा देखना इधर, ठीक है, तो जब x का वैल्यू 1 ले लिए, यहाँ देखना, तो cos a इक्वल टू कितना बन गया 1 आ गया, तो a का वैल्यू कितना होगा तब 0। अगर हम x का वैल्यू पॉसिबल तभी इक्वल होगा, ऐसा क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जब x का वैल्यू क्या होगा 1, जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 cos a इक्वल्स टू 2, यानी कि cos a इक्वल्स टू 1, यानी कि a इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? 0 या फिर ले सकते हो इवन पाई लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो 0 या फिर इवन पाई, कोई दिक्कत? अच्छा, उसी तरह से यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा इवन पाई, यानी कि यहाँ पर लिखना चाहे a इक्वल्स टू, और बेटर तरीके से लिखो तो या तो 2k पाई लिखोगे, कॉस का जो यहाँ वाला वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है, और इस जगह को बोलते हैं 2k पाई। कोई दिक्कत? इवन पाई। उसी तरह से ये भी क्या होगा, b भी क्या होगा इवन पाई होगा। ठीक है, तो b जो होगा, तो मान लो कि इसको m लिख देते हैं यहाँ पर, तो b क्या हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा, a को हम 2m पाई लिख रहे हैं, तो b क्या हो जाएगा 2n पाई। कोई दिक्कत? तो cos का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो, तो 2 cos a माइनस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा 2m पाई माइनस 2n पाई। तो फिर से तो वही वैसा ही फॉर्म में आ गया, फिर से क्या आ गया 2 cos, यहाँ पर 2 कॉमन, तो फिर से तो ये इवन पाई आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, और इसको भी सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 लियो, y का वैल्यू क्या लियो 1, तो 1 और 1 कितना 2, ये भी कितना 2। तो अलग अलग जो भी पॉसिबिलिटीज बनाओगे, ठीक है, 2 -2 सब जो है वहीं आ जाएंगे। समझ में आ रहा बात? इसको ऑब्जेक्टिवली ऐसे तुम उड़ा सकते हो। समझ गए? आगे बढ़ें और बोलो। ग्यारह तो यहीं पर करवा दिए थे। ठीक, ये हो गया, नहीं 9 नहीं करवाए थे, चलो 9 करते हैं। बोल रहा है कि a tan अल्फा प्लस b tan बीटा इक्वल्स टू a प्लस b tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, then prove that a cos बीटा इक्वल्स टू b cos अल्फा, a cos बीटा इक्वल्स टू b cos अल्फा। ठीक है, ध्यान से जरा देखने की कोशिश करो क्या प्रूफ करना है। इधर पहले जरा ध्यान से देखो, इसमें a और b सब दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, बस सुन रहा है। दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, प्रूफ जो करना है a cos बीटा इक्वल्स टू b cos अल्फा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंगल के साथ अगर अलजेब्रा का नंबर दे दे तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा काम अलजेब्रा आसान कर दे रहा है। इसको देख करके क्या पता चल रहा है, ए को एक तरफ लिखना है, बी को एक तरफ। नजर आया? कोई दिक्कत? अलजेब्रा इसमें आसान कर दिया। तो ए इधर भी है, ए प्लस बी इधर भी है, ए वाला को एक तरफ लेकर के आ जाते हैं, बी वाले को एक तरफ, सोल्व कर लेते हैं। देखना इधर,
तो ए टेन अल्फा, उधर से ये वाला आएगा, तो टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। बोलो, बी वाला उधर जाएगा, क्या? अब इसको तो करने के लिए सिखा चुके हैं, साइन कोस में चले जाओ, डायरेक्ट लिख दें साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। नीचे में क्या बनेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, बी इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस बीटा। खत्म। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ देखो, तो टू अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करेंगे अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉस बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें क्या किया इतना लेंदी काम? अच्छा, वही चीज़ को प्रोसेस से किया, ये जो स्टेप जो है। ठीक है, हाँ, समझ में आया? ये तो कुछ वैसा हार्ड था नहीं। ठीक, हाँ, 12 में थोड़ा सा तुम लोग को दिमाग लगाना चाहिए। हाँ ठीक है, 4-5 बार ट्राई किया तो देखो, देखो, हाँ ठीक है, यहाँ देखो, कॉट थीटा इंटू कॉट टू थीटा, कॉट टू थीटा इंटू कॉट थ्री थीटा प्लस टू इक्वल्स टू लाना है कॉट थीटा इंटू कॉट थ्री थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो जरा, होता क्या है कि जो कुछ माइनस वाले जो फॉर्मूले हैं ना, ठीक है, उसमें अलग अलग वैल्यू रख करके हम सीरीज तैयार कर सकते हैं। जैसे हम एपी में A1 माइनस A2, A2 माइनस A3, A3 माइनस A4 करें, जोड़ना स्टार्ट करें, ठीक है, तो A1 माइनस A2 है, A2 माइनस A3 है, तो जब जोड़ेंगे तो माइनस A2 प्लस A2 कट जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह के सीरीज जो है तैयार किए जाते हैं, ठीक है, इसको टेलीस्कोपिंग सम बोला जाता है, ठीक है, कि बीच की जो चीज़ें कट जाएं, फर्स्ट और लास्ट वाली चीज़ें नजर आए, ठीक है, नज़र आ भी रहा है, देखना इधर जो उसने यूज किया है थीटा टू थीटा, इस सब का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो थ्री थीटा है, बीच का टू थीटा खत्म है, नजर आ रहा है, बीच का टू थीटा खत्म है, तो पक्का वो कट गया होगा। कॉट का फॉर्मूला यूज किया है, तुम कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखो, कॉट ए माइनस बी लिखते हैं, देखना जरा, कॉट ए माइनस बी, ठीक है, क्या बनेगा, कॉट ए याद है प्लस वन, बोले थे कि बहुत कम जगह यूज होगा, लेकिन एक जगह यूज होगा, यही जगह, ठीक है, यहाँ देखना। अब इसमें क्या करो, देख रहे हो इसमें थीटा और टू थीटा है, तो एक बार हम यहाँ पे क्या रखते हैं, थीटा, ए का वैल्यू टू थीटा, बी का वैल्यू थीटा, ताकि घटाने पर पॉजिटिव आए, ठीक है, यानी कि पुटिंग ए इक्वल्स टू टू थीटा, बी इक्वल्स टू थीटा, तो टू थीटा में से थीटा जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, इधर क्या बनेगा, कॉट टू थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस वन, और नीचे में क्या बनेगा, कॉट टू थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट टू थीटा। कोई दिक्कत? इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत? अब इसी फॉर्मूला में एक बार 3 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमको वही चाहिए, देख रहे हो,
2 थीटा और 3 थीटा मल्टीप्लाई में चाहिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर है, यानी कि एक जगह एक को 2 थीटा रखना पड़ेगा, एक को 3 थीटा। तो हम रख रहे ए को 3 थीटा, बी को 2 थीटा। समझ रहा संस्कार? नाउ पुटिंग ए इक्वल्स टू 3 थीटा, बी इक्वल्स टू 2 थीटा। तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा फिर से क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉट 3 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा कॉट 2 थीटा माइनस कॉट, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो जाएगा? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कॉट थीटा कॉमन हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या आया? कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा माइनस कॉट 3 थीटा, और इधर तो वही आ गया कॉट थीटा इंटू कॉट 2 थीटा प्लस 1, अब कॉट 2 थीटा इंटू कॉट 3 थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत? ये कैंसिल हो गया, तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा, और इधर क्या हो गया? ये कॉट थीटा इंटू कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा इंटू कॉट 3 थीटा प्लस 2। समझ गए? अब इसी को अगर और लंबा सीरीज उसको तैयार करना रहेगा, और वैल्यू रखते जाएगा, वो हम 2 3 पर रुक गया है वो, ठीक है, रखेगा, मान लो कि n तक रखेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? कॉट थीटा कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा कॉट 3 थीटा, कॉट 3 थीटा कॉट 4 थीटा, n तक जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 2 के जगह पर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। यहाँ पर यही रहेगा, यहाँ पर लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक, क्लियर है यहाँ तक? और बोलो, और किसमें डाउट है? एक क्वेश्चन है, कोई कॉट वाले एपी में है, वो बनाए हो? नहीं नहीं, वो तो पहले वाला था, कॉट ए माइनस बी कॉट बी माइनस सी करके है। तुम लोग एग्जाम्पल पूरा नहीं बनाया अभी तक? कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी, देन प्रूव दैट कॉट बी माइनस ए कॉट बी एंड कॉट बी माइनस सी आर इन एपी। क्वेश्चन है, इफ कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी, देन प्रूव दैट कॉट बी माइनस ए कॉट बी एंड कॉट बी माइनस सी आर इन एपी। ये वाला क्वेश्चन बनाए हो? नहीं बनाए थे? ट्राई भी नहीं किए? अच्छा, तुम लोग कम से कम इधर से तो यहाँ जाओ, कम से कम बड़ा वाला से छोटे वाले से बड़े वाले पे जाना मुश्किल काम है, कम से कम यहाँ से इधर जाने की कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो जरा। अब ये नहीं कि कॉट देख लिया तो कॉट का फॉर्मूला लगाने लगना, कॉट बी माइनस है, हम बार बार बोल रहे हैं कि उसका यूज जो है न के बराबर है, ठीक है। तुम इसको ऐसे लिखोगे ना, उल्टा जरा जाने की कोशिश करते हैं कि ए एपी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो, तो बी माइनस ए यानी कि कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट बी माइनस सी माइनस कॉट बी। अब बार बार बोल रहे हैं जब भी यहाँ पर टेन और कॉट इस तरह से माइनस प्लस में आए, तुरंत उसको किस में चेंज कर दो? साइन कोस में, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोल्व करना शुरू करो। नहीं बनाया था इसको? बनाओ इसको। तो उल्टा जाने में क्या दिक्कत हो गया? इसको अगर उल्टा अगर जाना है तो इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो? साइन हो कॉस
साइन बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा, साइन बी इंटू बी माइनस ए। तो दिक्कत, इसको क्या हो जाएगा, इसको जब लिखोगे तो हो जाएगा साइन बी माइनस, एक मिनट, बी माइनस सी, ठीक है। और ये नीचे में क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस सी इंटू, तो साइन माइनस है तो माइनस साइन है, साइन बी से साइन बी खत्म हो गया, बचा क्या, और इधर क्या हो गया जी, साइन सी डिवाइड बाई कितना, ठीक है, प्लस ही है ना, ठीक, कितना हो गया ये। इसके बाद हम लोग का टारगेट क्या है, सबको साइन कोस को जो जितना भी है सबको कॉट में चेंज करना, और सबको अलग अलग करना है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी। ये तो फिक्स है कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, बस सुना रहा ना। तो देखो, तो हमको क्या करना है, सबको डिवाइड करना है कॉट में, यानी कि साइन से डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है, साइन से, ठीक है। तो इससे जो है इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें इससे डिवाइड कर सकते हैं ना, उलट देते हैं, दोनों तरफ उलट दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए, और बेकार, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ देखो साइन बी माइनस सी अपॉन साइन सी। इसको जब ब्रेक करोगे क्या आएगा, साइन बी कॉस ए, ठीक है, देखना जरा, साइन बी कॉस ए साइन बी। इसको जब ब्रेक करोगे साइन बी कॉस सी कॉस बी साइन सी, ये आएगा। अब जरा देखना, जब इसको डिवाइड करने के लिए जाओगे, देखना जरा, साइन ए अपन कॉस ए, कॉट ए हो गया, ठीक है, साइन बी के साथ लफड़ा है, कोई दिक्कत, इधर भी क्या दिक्कत है, कॉस सी अपॉन साइन सी, साइन बी के साथ लफड़ा है, साइन बी को काटना है ना, इधर वाला भी बोल रहा है काटना है, उधर वाला भी बोल रहा है काटना है, क्या करें, दोनों में साइन बी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, क्या, साइन बी कॉस ए, ओह कॉस ए, साइन बी कॉस ए, कॉस बी साइन। अब ठीक है, कोई दिक्कत, अब डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, माइनस साइन बी खत्म, कॉस ए बटा साइन ए, कॉट ए, यहाँ पर देखो साइन ए खत्म, कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉट बी, और ये इधर क्या आ गया, साइन बी खत्म, कॉट सी माइनस कॉट बी आ गया ना सोल्व करके, यानी कि 2 कॉट बी इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉट सी। सो ए बी सी आर, कॉट ए कॉट बी सी आर इन ए पी, कॉट ए कॉट बी सी आर इन ए पी, ठीक है। सीधा चलने का कोशिश करो, थोड़ा सा और मैनिपुलेशन ट्रिक्स सीखोगे, ठीक है, कि कैसे हम किसी ए और बी को ए माइनस बी सब में चेंज करें, समझे बात को। ये सब टेक्निक जो है दोनों तरफ से बनाने से डेवलप होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर सीधा तरीका से जाओगे, लिखोगे ऐसे, कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल्स टू कॉट सी माइनस कॉट बी लिखोगे, लेकिन हमको बनाना क्या है, बी माइनस ए, बी और बी माइनस सी, ठीक है। तो जब इसको जब सोल्व करोगे, देखना जरा, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस बी बनेगा, डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी, ये क्या बनेगा, साइन
बी माइनस सी बनेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन बी साइन सी, साइन बी तो कैंसिल हो गया। चलो यहाँ तक तो कम से कम कुछ राहत का बात आया। ये जो हो गया देख रहे हो, यहाँ तक आ गया, लेकिन हमको लाना क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, तुमको लाना है बी माइनस से ए माइनस बी आया है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में माइनस कॉमन कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बी माइनस सी आया हुआ है, बी है, ठीक है। एंगल के साथ खेलना सीखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एंगल के साथ खेलना है तुमको बस। हमको लाना है कॉट। कॉट कब आएगा, जब साइन ए माइनस बी के नीचे में क्या हो, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। साइन बी माइनस सी के नीचे में क्या हो, कॉस बी माइनस सी हो, ठीक है। तो वो सब तो दूर की चीज़ें हैं, लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको कहीं पर भी ना हमको ए चाहिए अकेले में, ना सी चाहिए। ये तो काम की बात और जब आ रही है ना, कि ना हमको ए चाहिए ना सी चाहिए, हमको चाहिए क्या क्या, बी माइनस ए, बी माइनस सी, ठीक है। क्या इसको इन दोनों में से किसी इन सब में चेंज कर सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, देखो देख रहे हो, सी को क्या लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, समझ गए। तो निश्चित तौर पर यहां देखो, तो ये वाला इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, दो एंगल है, ए माइनस बी है और साथ में और भी है। तो इसको क्या करना होना पड़ेगा, ऊपर उसको नीचे, यहाँ देखो, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, उलट देते हैं, देख रहे हो। और इधर देखो, ये क्या है, साइन ए माइनस बी, इधर भी उलट दो, साइन ये सी माइनस बी हो जा रहा है ना, ठीक है। नींद आ रहा है क्या राज, जगो रात को सुतो दिन में, क्या कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ देखो, अब वही पहले वाला की तरह चलेगा, अब कॉट में चेंज करना रहेगा, इसमें दो एंगल है, ए माइनस बी है, बी है, नीचे में तुमको सिर्फ साइन ए माइनस बी है, ठीक है, साइन बी का जरूरत है यहाँ पर। इधर वाले को देखो बी माइनस सी है, बी माइनस सी है, इसको भी किसका जरूरत है, साइन बी को, दोनों तरफ साइन बी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब तुम आराम से इसको जो ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद लास्ट में बस ए माइनस बी को जो है माइनस निकाल करके बी माइनस से कर लेना, आ जाएगा, समझ गए। ये सब इसमें जो है बहुत टेक्निक है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है बार बार प्रैक्टिस करके इसको दिमाग में हटा लो, इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास टेक्निक्स का आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे सोचना है। आगे बढ़ें, और कोई डाउट, डाउट नहीं है। अच्छा 15 को तो जाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें आया होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3/2। बना था बिकी ये, साइन इफ कॉस है, अच्छा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू -3/2, देन प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, 0। जीरो ही होगा, हाँ इक्वल्स टू 0। ये वाला बना था विकी, कहाँ है, ट्राई करो, तब ट्राई करो।
हम्म, ये सब क्वेश्चन घर पे सोचना चाहिए था ना। एलन, क्या कुछ दिमाग काम किया? ठीक है, सबको फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या नजर आएगा देखना जरा। ठीक है, यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा है, यहाँ पर कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा है, यहाँ पर कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा है। अच्छा, अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दे, सजा करके लिख दे रहे हैं, जरा देखना इधर। यहां तक आ गया। अगर तुम यहां से यहां तक देखो और यहां से लेकर के यहां तक, लग रहा है क्या कि क्या किसी फॉर्मूला का ये पार्ट बन सकता है? 2ab 2bc 2ca, किसका फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या मिसिंग है? दे दो। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहले ने ऐसा कुछ बताया है कि होल स्क्वायर अगर 0 हो जाए, रियल नंबर का होल स्क्वायर 0 हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, कब होता था? समझ में आया क्या? ठीक है। डाउट नहीं ना है? होल स्क्वायर है, ठीक है, ये सब रियल नंबर है, रियल नंबर का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसको ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 दे रहा है तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये भी 0। ठीक है, समझ में आया जी? बार बार बोल रहे हैं कि अब सवाल को ध्यान से देखने का आदत डालो, कहाँ से क्या मतलब कि स्ट्रेट कर सकते हो। क्या आगे बढ़ा जाए? ये करते करते होता है, ठीक है। हाँ, हाँ, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में होगा, ऐसा बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। बोल रहा है ये देखना, साइन पाई कोस थीटा इक्वल्स टू cos pi sin theta, then prove that cos theta plus minus pi by 4 equals to 1/2। ठीक है, यहां देखो, ये सब क्वेश्चन को घर पे जाके खुद से भी करना, ठीक है, इंडिपेंडेंट एकदम से बनना चाहिए। जो भी दांव पे सीखना है इसी चैप्टर में, अब आगे के जो भी चैप्टर रहेंगे फॉर्मूला बताएंगे, यही सब सारे स्किल जो अब यूज होंगे। ठीक है, इसीलिए अब साथ में एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, अलजेब्रा। समझ गए? तो लॉगरिथम ये सब पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक सब में अब एंट्री करते हैं। ठीक है, अब ये एक दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद 2 दिन तक इसका सवाल बनते रहेगा, इसी तरह का चैप्टर चलेगा। सुनना क्या ना?
यहाँ देखो साइन पाई कोस थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस पाई साइन थीटा, और ये सब प्रूफ करना है। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना तो सबसे पहले कोशिश क्या करो कि ये एक्स्ट्रा जो बार बार ये सब जो रिपीट हो रहा है ना, इसमें क्या मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हटा सकते हैं क्या, समझ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हटा सकते हैं क्या। ठीक है, जैसे मैं देखो साइन पाई कॉस थीटा है और यहाँ क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कब आता है, जब साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये जो कॉस थीटा लिखा हुआ है कॉस पाई साइन थीटा, इसको हम साइन में चेंज कर दिए, साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई साइन थीटा, क्या दिक्कत हो गई, ताकि हम दोनों तरफ से साइन हटा दें, टारगेट यही है, समझ गए। चाहते तो उधर साइन को भी चेंज कर सकते थे, समझ गए। तो 90 माइनस में से चेंज हो पाता, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा पर तो माइनस हो जाता है ना, तो वहाँ पर लिखते तो 90 माइनस लिख के करना काम करना। यहाँ देखो दोनों तरफ से साइन हटेगा, तब क्या हो जाएगा, पाई कोस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई साइन थीटा, हर जगह से पाई कट जाएगा, यानी कि कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2 प्लस माइनस, इधर का प्लस माइनस इधर आएगा तो फिर से प्लस माइनस ही हो जाएगा, माइनस प्लस होगा, लिखेंगे उसको क्या प्लस माइनस ही, कितना आ गया 1/2। अब तो इसको तुम लोग जाना पहचाना है, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो, ठीक है, इधर कर दी, ये क्या हो गया कॉस पाई बाई 4, कॉस को लिखना है ना, थीटा लिखना है तो थीटा को पहले लिख देते हैं, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन और किस पर सेट हो जाएंगे, टेन कॉट पर, ठीक है, सेक को सेक पर, ठीक है, तो सब क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको। समझ में आया। अच्छा जरा इधर देखना, पिछला दिन जो tan a प्लस बी प्लस सबका जो फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, तो उसमें जो हम सिग्मा का यूज कर रहे थे ना, बहुत सारे बुक में देखोगे तो S1 S2 S3 लिखा रहता है, तो हम बता देते हैं। यहाँ देखो जैसे हम उस दिन जो कर रहे थे, S1 का मतलब है सिग्मा tan a, यानी कि एक एक का जोड़, S1 का मतलब क्या है एक एक का जोड़, S2 का मतलब क्या है दो दो का जोड़, तो ऐसे रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान होता है। S3 का मतलब क्या होता है तीन तीन का जोड़, ठीक है। तो जो हमारे पास साइन वाला था, साइन A1 प्लस A2 प्लस से लेकर के AN, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos A1 cos A2 cos AN, और साइन में क्या आते थे ऑड वाले, ठीक है, यानी कि S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, कोई दिक्कत। S का मतलब सम, ठीक है, सिंगल का सम, ट्रिपल का सम, 5 का सम, 7 का सम। उसी तरह से कॉस A1, और यहाँ क्या आता था इवन वाले, ठीक है, tan का जब बनाए थे तो डिवाइड कर दो, सुना गया। तो बुक में कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा तो उसे कंफ्यूज मत करो, ठीक है। अच्छा
ये चीज तो हम लोग प्रूव कर लिए थे कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई हो तो यानी कि सिग्मा टेन ए जो होता है, सिग्मा टेन है, अब शॉर्टकट यूज करते हैं, सिग्मा यूज करते हुए प्रोडक्ट ऑफ टेन ए की इक्वल होता है। ठीक है, अब इसी में प्रूफ करो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई देन सिग्मा टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू इक्वल्स टू 1। यानी किसका मतलब क्या, दो का प्रोडक्ट, किसका किसका, टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। प्रूफ करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ए प्लस बी प्लस सी पाई है, सबसे पहले बार बार बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को, तो क्या प्रूफ करना है तुमको, ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू लाना है। तुम्हारे पास लेकिन गिवन कंडीशन क्या है, ए बी सी है ना, लेकिन तुमको क्या चाहिए, क्या, ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू ये सब। तो सबसे पहले क्या करो, इसको 2 में चेंज करो। तो 2 में चेंज कब होगा, तो क्या हो गया, ए बाई टू पाई बाई टू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, सुन रहा है। अब दोनों तरफ 10 लगा दो, तो 10 90 माइनस सी बाई टू कॉट सी बाई टू यानी कि 1 बाई 10 सी बाई टू। अब इसको ब्रेक करो, ओह क्या लिखे हैं, 10 ए प्लस बी को ब्रेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा आ जाएगा सिग्मा 10 ए बाई टू इंटू 10 बी बाई टू इक्वल्स कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन थोड़ा करवाते हैं। Find the value of इस क्वेश्चन को जरा करो। हाँ, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, मुश्किल से 15 मिनट इस पर टाइम देना घर पर, बाकी अपना जो है उसको जो है बनाना है। ठीक है, एक्सरसाइज सुनना है। हाँ? हम क्यों बोले सही है, पूछा रहा कि गलत है, आंसर नहीं बताएंगे, आंसर नहीं बताएंगे, बनाओ, ट्राई करो। ठीक है, अप्रोच ढूंढो क्या होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन फेमस है ये सब। हम बताएंगे तो अफसोस भी होगा, ठीक है, लगेगा भी कि ये था ये इतना चुट्टू। तो तुम लोग अपना इसको ट्राई करके आना, 15 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट अपना टाइम देना, जो भी हो। ठीक है, हाँ 2 तो यही है सिर्फ। तू सोच रहा है कि अच्छा उसका दिमाग में चला गया तो बाकी सब कट जाएगा, ही बच जाएगा। हैं, सोचना। ठीक है।